कुछ तो होने जा रहा है। आमीन बहनों, हालेलुया। कुछ तो होने जा रहा है। जो 2000 सालों से हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो समय अब आ गया है, वो घड़ी अब आ गया है। पहली और अंतिम बारिश दोनों एक साथ पवित्र आत्मा प्रकट हुआ है 2025 के अंदर। एक सामर्थ भारत के अंदर है। आमीन, लोगों के पास आया है। सो प्रभु सब आशीष से, और हम आए थे दिल्ली मीटिंग के काम के लिए निकले हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें वहाँ पे 2 और 3 तारीख का वहाँ के कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स या जो भी वहाँ पे हम वेंडर्स हैं उनसे हमें मिलना है। तो हमें 1 तारीख को वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई मनोज, उन्होंने एक मीटिंग को मांगे थे और भाई हरीश ने भी बोला था, लेकिन मैं 1 तारीख में रह नहीं पाने के चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम दिल्ली में हमारा जो महान सभा होने जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर ब्लेड ने कहा कि मैंने अपने टिकट को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, निकाल लिया है यहाँ आने के लिए। इसलिए मैंने कहा वो दिल्ली अर्थात यूपी के अंदर आ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब ब्रदर ब्रैनम ने इस विजन को देखा या इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उस समय दिल्ली और यूपी एक था। आमीन। और वो 56 में अलग हुआ है। आमीन। लेकिन 54 और 55 में ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। उस समय दिल्ली और यूपी 2 नहीं, एक थे। आमीन। सही है। उसने एक दिल्ली को देखा है, 2 नहीं। यूपी अलग, दिल्ली अलग, भागपुर अलग, नैनीताल अलग, कालाडूंगी अलग नहीं, वो एक देखा। और वो आने से पहले, ये विजन पूरा होने से पहले, हम सब अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। आमीन ब्रदर। तब वो दूध नीचे आएगा, तब वो सामर्थ्य मन रहेगा, तब वो बेदारी इंडिया में आएगा, तब हालेलुया कोई तो आजाद हो जाएगा। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु ऐसा होने दिया पास्टर ब्लूइन के द्वारा। आमीन। ये कंफर्म हो चुका है कि वो इंडिया आ रहे हैं, और उनके चलते काफ़ी न्यूयॉर्क और बोडिस्टोन से कुछ मेंबर्स हैं जो आने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम प्रार्थना में रहेंगे दिल्ली मीटिंग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बहुत जल्दी होने जा रहा है, सारा व्यवस्था अच्छे से हो जाए। आमीन। और परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे बीच में ढेले, जो उसने भारत के लिए प्रतिज्ञा किया है, हम जानते हैं भारत के अंदर वो पूरा होने जा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें बहुत जल्दी परमेश्वर तैयार कर रहा है, आमीन, रैप्चर के लिए। और हम तैयार होते चले जा रहे हैं, अंत संस्कार के हम बदलते जा रहे हैं। हमारे अंदर सारा जन्म होते चला जा रहा है, हम एक एक जन्म को लेते जा रहे हैं। और जब 7 जन्म हमारे अंदर हो जाएगा, तो 7 मिलके जब एक हो जाएगा, तब वो चैरिटी नीचे उतर के आएगा और दिव्य प्रेम से आपको मोहर लगा देगा। और यही वो गर्जनाएं हैं, गर्जनाएं अब दृश्य में आने वाला है। और भाई ब्रैनम ने आसमान को बंद करके रखा था, क्योंकि गर्जनाओं का झुंड जब आएगा आसमान खोला जाएगा। तो गर्जनाओं का झुंड 304 पन्ने में आ चुके हैं, अब आसमान को खोला जाएगा। और जब आसमान खोला जाएगा, एक बादल हमें दिखाई देगा, और बादल जब दिखाई दे रहा है तो बहुत जल्दी वो बारिश होने जा रहा है। और ये पहली बारिश नहीं है केवल शिक्षा का, लेकिन अंतिम बारिश भी होगा, जो प्रेरणा और वचन का खुलने का, हालेलुया, यूनिटी का बारिश, शाहिदुल्लाह का बारिश। तो पहली और अंतिम बारिश दोनों एक साथ होने जा रहा है। तो बीमार बीमार नहीं रहेगा, और पापी पापी भी नहीं रहेगा। बीमार भी जिंदा होगा, और पापी भी बदल जाएगा। ये सिर्फ का समय है जिसका अपेक्षा मित्र वर्षों से कर रहे थे, वो घड़ी आ चुका है। मैं चर्च खेलने के लिए अपना अपेक्षा में नहीं था, या इतने वर्षों से रुका हुआ नहीं था। मैं अपनी सामर्थ के लिए रुका हुआ था, मैं अपना पोजीशन के लिए रुका हुआ था। मेरा पोजीशन हैदीश्वर का विश्व के लिए नहीं था, मेरा पोजीशन इंडिया का कोई एल्डर के लिए नहीं था। मेरा पोजीशन उस पवित्र आत्मा के खांचे के अंदर था, जो मसीह की समानता के लिए था, उसके स्वरूप के लिए था, और चैरिटी को दृश्य में लाने के लिए था। तो सारी दुनिया इंतजार कर रहा है। और जब दुनिया से प्रेम खत्म हो जाएगा, तब एक कलीसिया होगी जिसके पास दिव्य प्रेम होगा। और नबी कहता है वो यूपी के अंदर है, और कलीसिया यूपी के अंदर है, तो आज इस साल से हनी को लेके आएगी। आप कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज
आवाज मुझे कम सुनाई दे रहा है। भाई गुरु आप साइड बैठेंगे तो अच्छा रहेगा इस साइड, प्रेज द लॉर्ड। और उधर खड़े ना रहना माइक के पास, क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आपको मुझे बहुत आशीष दे। आमीन। तो हम तैयार है? कुछ देर के लिए बस संदेश तैयार हो जाए। आमीन। ताकि परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत जल्दी उस सामर्थ को पाने जा रहे हैं। तो आइए अपने सामने खड़े हो जाए। मैं समय को और ना गवाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि सारे लोग अपेक्षा में हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक शहर भूल गया, केसिंगा सिटी। प्रभु उसे भी आशीष दे। केसिंगा प्रेज द लॉर्ड। सो ये मुझे पहनने के लिए अजीब लगता है, लेकिन भाई लोगों ने पहना है। आमीन। डॉक्टर विनोद, प्रेज द लॉर्ड। सो उनका ये मुझे दिया है, अभी इस समय चेक करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु सबका आशीष दे। तो आइए मेरे साथ वचन के 2-3 भागों को निकालेंगे। और मेरा शीर्षक रहेगा प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार वर्तमान काल में आत्मिक स्वर्ग को खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक महान परमेश्वर का सज्जन या सेवक, प्रेज द लॉर्ड, जिसका नाम मैं गर्व से ले सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जोएल नेल्टन। जब वो प्रभु के पास जा रहे थे तो उन्होंने इस प्रेरणा को छोड़ के गए थे, या इस मैसेज को छोड़ के गए थे, कि उन्हें मालूम था अंतिम बारिश आने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्हें मालूम चला, उन्होंने इस बात को कलीसिया के सामने रख दिया था, प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार आमीन वर्तमान काल में आत्मिक स्वर्गों को खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ आप निकालेंगे बाइबल के 3 भागों में से पहला व्यवस्था विवरण, जो नाइजीरिया के अंदर ब्रदर बुलेट ने पढ़ा था। व्यवस्था विवरण 14। ओ हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 14 वचन। फिर उसके बाद हम देखेंगे पहला राजा 18, और अंत में देखेंगे हम योएल का किताब, जो इस ऋतु का प्रेज द लॉर्ड संदेश है। यदि आप व्यवस्था विवरण का किताब 11वें अध्याय को निकाल चुके हैं तो आप आमीन कह सकते हैं। अब मैं उसका 14 वचन को पढ़ूंगा, केवल एक वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे पहली और अंतिम बारिश की सामर्थ को लेके आया है। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, और जिससे तुम अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन। अन्न भी तू संचय करेगा, नया दाख मधु भी करेगा, और टटका तेल भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो पहला राजा 18 उसका 42 से पढ़ूंगा। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। पहला राजा 18 का 42। अब उसको 43 को मैं पढ़ रहा हूँ। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने दृष्टि करके देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। तब एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। और 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति अर्थात यहोवा का हाथ एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। अंत में निकालेंगे योएल का किताब 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। ये जब पवित्र आत्मा उतर के आया उस ऊपर के कोठरी में पेंतिकोस्त के दिन पे, तो वहां पे ये मैसेज पढ़ा गया था। आमीन। पतरस के द्वारा। आज हम फिर से उसको पढ़ रहे हैं। योएल का किताब 2 अध्याय 23 वचन। हे सियोनो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा
अर्थात वर्षा की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस को नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे जो टटके का तेल है। और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियाँ, एलेट नामक टिड्डियाँ और हासी नामक टिड्डियाँ और गाजक नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। और यहोवा कहता है कि मैं सब कुछ अब लौटाऊंगा। तुम पेट भर भर के खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। और मेरी प्रजा की आशा अब फिर कभी नहीं टूटेगी। अर्थात तब मेरी प्रजा जान जाएगी कि नया जन्म की सेवकाई के सिवा और कोई दूसरा सेवकाई नहीं। आमीन। प्रभु इस बड़े के वचन में आशीष दे। हम सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ और मेरे गले को मैं विश्वास करता हूँ तो संभालेगा पिता। कुछ देर मुझसे बातें कर प्रभु, ताकि तेरे लोगों से मैं तेरी ओर से बोला गया बातों को जो तेरे दास और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो प्रमाणित शब्द वचन है पिता, उसी वचन को मैं रख सकूं ताकि पिता परमेश्वर वो स्वर्ग खुल जाए पिता और तेरे लोगों के पास वो बारिश, पहली और अंतिम बारिश हो ढिला जाए। मैं विश्वास करता हूँ तो हमारे बीच में है। जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम एल्डर्स को, उनकी चर्चों को बहुत ऐसा आशीषित कर। यहाँ के डीकन्स, यहाँ के सारे स्टाफ को, म्यूजिशियंस को, सॉन्ग लीडर्स को सभी को आशीष दे। और जो भाई बहन सब मिल के प्रभु जी इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जो भी योगदान दिए प्रभु, उन्हें भी तो आशीषित कर। विशेषकर जो वचन पढ़ा गया उस पर तेरी आशीष हो और कुछ देर हमें ध्यान से सुनने के लिए अनुग्रह कर, ताकि हम उसके बाद आनंद करें और तेरी महिमा को कर सकें। जितने गूगल मीट से जुड़े हैं प्रभु जी, उन्हें भी तो आशीष दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार सॉन्ग लीडर, म्यूजिशियन भाई आशीष आपको आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं लोग जब उसकी स्तुति करते हैं। और कल का वर्शिप से भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उस भाई का नाम तो नहीं जानता हूँ जो भाई का सॉन्ग लीडर है, भाई जॉन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उन्होंने बहुत अच्छे गीत गाया और हम सब, अब मैं भी नाचना स्टार्ट किया था। आमीन। तो लोग मुझे देख रहे थे जब स्टेटस या कहीं डाल रहे थे तो लोग मुझे भेज रहे थे आप डांस कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आमीन कोई व्यक्ति खामोश नहीं रह सकता। आमीन। उसका पैर, उसका हाथ जीवित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये खामोश बैठने वाला कलीसिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम को उस मेमने के जीवन की किताब में देख लिया। हालेलुया। जिसके लिए हम इतने वर्ष से संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए यूहन्ना रो रहा था। यूहन्ना बाइबल के लिए नहीं रो रहा था, क्योंकि बाइबल तो बहुत पढ़ चुका था यूहन्ना, लेकिन यूहन्ना उस छोटी किताब के लिए रो रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था इस किताब के अंदर तेरा नाम है और वहां पे छुटकारे का नाम था। और हम भी अपने नाम के लिए लड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, लेकिन एक समय आया मेमना जयवंत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमारे नामों को छुड़ा लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नामों को हमने पा लिया था। आमीन। क्या अपने नाम को आप देखे हैं उस मेमने की किताब के अंदर, उस छोटी खुली किताब के अंदर? लेकिन वो नाम हमें अपने ऋतु के अंदर मिल रहा था। तीसरा महान ऋतु के अंदर, पहला ऋतु बदर ब्रनम का चला गया था, दूसरा ऋतु बदर प्रीत कोलमैन का चला गया था। आमीन। वो दोनों सेवक आए और चले गए थे, लेकिन हम ठहरे हुए थे हमारे उस तीसरे महान ऋतु के अंदर, जो अंतिम बारिश को ढेला जा रहा था नए नाम के साथ। इसलिए हमें नए नाम को पाने के लिए हमें घर्षणा को ग्रहण करना था। नबी ने घर्षणा को 14 जून 1964 को भाई ब्रनम के पास गर्जनाएं प्रकट हो रही थी। हालेलुया। और उसी गर्जनाओं को प्रकट होता हुआ जब भाई ब्रनम 14 जून को प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का बेपर्दा होना गर्जनाएं दृश्य में आ रहा था। और जब आ रहा था तो वहां पे हजारों लोग बैठे थे, लेकिन किसी की आंखों को परमेश्वर खोला नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जो उस प्रकाशन को, प्रमाणित शब्द वचन को अपनी आंखों से देख रहा था और उसे स्वीकार कर रहा था। उसका नाम
फिर जोसेफ कोलमैन था, क्योंकि एक सवारी चालू हो चुका था, गर्जनाओं का सवारी, 304 बनने का सवारी, आमीन हालेलुया, मलाकी 4 के द्वारा। और उस मसाल को उसने देख लिया था, और तब सारे लोगों ने समझ नहीं पाया, लेकिन एक व्यक्ति समझ गया और कहा एलोहिम बेपर्दा हो गया है। एक मानव खाल के अंदर तुम कहते हो 7वीं फेल है, तुम कहते हो गंदगी का व्यक्ति है, तुम कहते हो एक लकड़ी का छोटा सा घर में रहता है, लेकिन उसके कान के पीछे एलोहिम उतर के आया था। और ये बात हालेलुया आमीन जोसेफ कोलमैन को पता चल गया, और तब 14 जून वो दिन था जो गर्जनाएं नबी के अंदर प्रमाणित हो रही थी, गर्जनाएं देह को ले रहा था। हालेलुया 1964 के अंदर, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तब उस मसाल को लेके कोई व्यक्ति आगे जा रहा था और कहता है गॉड ब्लेस यू, जाओ, लोग तुम्हारा निंदा करते हैं, लोग तुम्हारा मिनिस्ट्री को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम जाओ नीला के अंदर, उस तल घर के अंदर जाओ, अपनी सेवकाई को चालू करो, और तुम्हारी सेवकाई का मेन आधार होगा 7 का जन्म, 7 के शकाल का 7 जीवित आवाज है। हालेलुया, तब परमेश्वर बहुत जल्दी एक सवारी को चेंज करने जा रहा था। हालेलुया, नबी की सवारी से अब प्रतिध्वनि की सवारी के अंदर। क्या विश्वास करते हैं? आमीन, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, आमीन 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 आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे मलाकी 4 अपनी उस गर्जनाओं को प्रकट होता हुआ देखा, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन भाई ब्रानम गर्जनाओं को प्रकट होता हुआ देखा तो था, लेकिन जब लोगों ने उसे ठुकरा दिया, जब लोगों ने रिजेक्ट किया इस मिनिस्ट्री को, तब भाई ब्रैनम ने कहा मेरा बिना कहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब बारिश नहीं होगा। तब नबी कहते हैं मैं इस रहस्य को अब बताऊंगा नहीं, इसे मैं कब्र में लेके चला जाऊंगा। हालेलुया, अब मैं इसे कब्र में लेके जाऊंगा। अर्थात नबी ने कहा मेरा बिना कहे बारिश गिरेगा भी नहीं, अब गर्जनाओं का प्रकाशन लोगों को मिलेगा नहीं, अब 7वीं मोहर का रहस्य लोग जानेंगे नहीं, अब उस घुड़सवारी को लोग समझ नहीं पाएंगे, अब टेंट विजन को लोग जान नहीं पाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैंने पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आमीन, क्योंकि मैं जो सेवकाई को लेकर आया हूं प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार। आमीन, ये प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार मैं नहीं कर सकता हूं, ये प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार एक प्रमाणित सेवक करेगा। पीछा हटा हुआ सेवक नहीं, बैकस्लाइडर सेवक नहीं, क्रोध करने वाला सेवक नहीं, कलीसिया को तोड़ने वाला सेवक नहीं, गलत अनुवाद लगाने वाला सेवक नहीं, लेकिन एक प्रमाणित सेवक जिसे कहा जाता है मलाकी 4 विलियम ब्रैनम, जिसे कहा जाता है प्रेरित चैरिटी कोलमैन, जिसे कहा जाता है इफिसियों 4:11। हालेलुया, आप बैठ सकते हैं। ये मैं नहीं ब्रदर कोलमैन का शब्द है। हालेलुया, हम तो केवल इको करते हैं। आमीन, भाई मनोज, भाई विलियम, भाई एरिस, भाई ओबेद, भाई विनोद, भाई इसाक, हम केवल इको करते हैं, हम लेते हैं और कलीसिया में करते हैं, भाई को ऐड करते हैं। एक सच्चे सेवक है ये जो मिनिस्ट्री का संदेश को लेते हैं और कलीसिया में फायर को ऐड करते हैं, फायर ऐड करते हैं। अनुवाद ऐड नहीं करेंगे, हम फायर ऐड करेंगे, गलत तर्जुमा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम फायर ऐड करेंगे। देखो कलीसिया में बारिश आएगा, ये बारिश अग्नि का बारिश होगा। हालेलुया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा में हूं। आज मुझसे खींच लो, आज कोई तो सामर्थ पाएगा, कोई तो पवित्र आत्मा पाएगा। आज की रात एक इतिहास बनने जा रहा है, आज की रात एक इतिहास बनने जा रहा है। भारत की भूमि के अंदर वो बारिश एक साथ पवित्र आत्मा को प्रकट करेगा, पहली रंग की बारिश के रूप में। हालेलुया, ये प्रचार केवल हमारे लैपटॉप तक नहीं रहेगा, ये प्रचार केवल टीवी तक नहीं रहेगा, ये प्रचार आपके अंदर जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आप पढ़ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वो ओलंपिक गेम था, एक सफेद घुड़सवार अपनी सवारी को जारी रखा था और आसमान को बंद कर दिया और बोला मेरा बिना कहे
एक भी बूंद नहीं गिरेगा। ये कौन था? मलाकी 4, एलिया भविष्यवक्ता। आमीन। हमारे एलिया कौन है? विलियम मेरिन ब्रानम। क्या विश्वास करते हैं? काशीपुर जहां तक मेरी आवाज जा रहा है आप सुन सकते हैं। हमारे एलिया नबी विलियम मेरिन ब्रानम है। उसी की सेवकाई के अंदर हमने बुनियाद को डाला है। हमारा विश्वास पक्का मजबूत है और कोई शिक्षा नहीं है। हालेलुया। हम 8वां या 9वां नबी या 9वां भविष्यवक्ता या 9वां दूत का प्रचार करने नहीं आए हैं। हमारा एक ही दूत है, वह 7वां दूत, वह मसीहा है जो 7वीं मोहर को खोल रहा था, लेकिन उसने 3 भागों में खोल दिया और ललकार के अंदर कदम रख दिया तो मलाकी 4 था, और प्रधान दूत के अंदर कदम रख दिया जो प्रेरित का सेवकाई था, और वो आज इस के अंदर कदम रखा है जो 5 और मिनिस्ट्री है। वही दूत की सेवकाई हम यहाँ लेके आए हैं। हालेलुया। आप बैठ सकते प्रेज़ द लॉर्ड। जब भाई ब्रनम उस आसमान को बंद कर दिए तो 7 गर्जना का प्रकाशन का बारिश अब लोगों के पास हो नहीं रहा है। आमीन। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा रहस्य रहेगा लेकिन सुन लेना। अब 7 गर्जन का बारिश लोगों के पास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मलाकी 4 जो भविष्यवक्ता एलिया था उसने आसमान को बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने एक रास्ता को बताया और कहा यदि तुम्हारे ऊपर बारिश चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो 3 से 4 पन्ना 304 पन्ने के अंदर जाओ, उस गर्जन को अपना बना लो, तब वो बारिश कलीसिया में आएगा। विश्वास से भाईचारा को ले लो, कलीसिया में हनी को डालो, कलीसिया में चैरिटी को लेके आओ और देखो कलीसिया आग से भर जाएगा। वो कलीसिया में बारिश आएगा, वो कलीसिया में पहले और अंतिम दोनों बारिश आएगा। और ये होने जा साल, इस साल ये होने जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं आप? मेरा बैठ सकते हैं तो प्रभु आप सब आशीष दे। ओह हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं फिर से बता दूं, मेरी जो शीर्षक है प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार और वर्तमान काल में आत्मिक स्वर को खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय है अंतिम वर्षा की बहुतायत की आवाज के साथ मैं फिर से सवारी करूंगा। आमीन। अंतिम वर्षा की बहुतायत की आवाज के साथ मैं फिर से सवारी को करूंगा और मेरी प्रेरणा है जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। आमीन। जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसके साथ थे। मैं उसका गवाह हूं। मैं वहीं पे था जब वो सवारी कर रहा था, जब वो सवारी को अंत भी कर रहा था और हालेलुया आमीन टाइटल डीड दुल्हन के हाथ में दिया जा रहा था। तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मिक तौर पे नहीं कह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मा के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं शरीर के भाव से भी वहां पे था। मेरा यही शरीर वहां पे था जब दूत अपने हाथों से वो खुली किताब को दुल्हन को दे रहा था। जब वो सफेद घुड़सवार दुनिया के छोर में सवारी को लेके गया था, वहां मैं खड़ा था। मैं उस पहाड़ का गवाह हूं। तब मैंने उस सवारी को बहुत ही नजदीकी से देखा। मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैंने सवारी को देखा है, इसलिए मुझे मालूम है वो सवारी खत्म नहीं हुआ है, वो सवारी जारी है। ये सवारी रैप्चर तक रहेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं वहां दूत ने क्या कहा, मैं जानता हूं दूत ने बाजू में क्या कहा, प्लूपिट में क्या कहा ये भी जानता हूं, और प्लूपिट के बाहर क्या कहा ये भी मैं जानता हूं। आप प्लूपिट से क्या कहा ये जानते होंगे, लेकिन मैं वो भी जानता हूं जब प्लूपिट के बाहर वो हमसे बातें कर रहा था, दृष्टांतों में नहीं, खुल के बातें कर रहा था। समझ पा रहे हैं? कर सकते क्योंकि चर्च के सामने वो दृष्टांतों में बातें किया। एक बीज बोने वाला बीज बोते हुए निकल गया। पहला एक कटीली झाड़ी, दूसरा पथरीली भूमि, सही है।
लेकिन तीसरा सही भूमि में गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो झाड़ी में गिरा था ये तो उल्टे हुए थे दुनिया में, वचन सुनने के बाद भी उनका उल्टन खत्म नहीं हो रहा है, संसार छोड़ नहीं पा रहे। और जो उस पथरीली भूमि में गिरा वो तो अच्छे से ग्रहण तो किए, लेकिन परिस्थिति और परेशानियां जब जीवन में आई उन्होंने उस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा इतना कठिन रास्ता है ये, इस रास्ते में चलना है तो बहुत ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, टांगों पे जाना बंद करना पड़ेगा, चर्च टाइम पे आना पड़ेगा, जो टाइम में पास्टर बुलाता है आना पड़ेगा, चर्च का नियम को मानना पड़ेगा, लोकल एल्डर का अधीन रहना पड़ेगा, पास्टर से ज्यादा उछल के इधर उधर जाना नहीं है, ये सारा ऑर्डर को हमको मानना पड़ेगा। परमेश्वर कितने ईमानदार सेवकों को दिया गया है। यूपी आप बहुत अच्छे हैं, मेरा इंडिया में मैं सबसे ज्यादा आपको देखता हूँ, आपके अंदर बेदारी आप बहुत अच्छे हैं, और अच्छा बन सकते हैं। जब ब्रदर कोलमैन कहता है कि डीकन अपने जगह में, आसस अपने जगह में, सॉन्ग लीडर्स अपने जगह में, म्यूजिशियंस अपने जगह में, एल्डर्स अपने जगह में, कलीसिया अपने जगह में, जब सब अपने अपने जगह में आ जाएंगे कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कलीसिया का टूटना नहीं होगा, एक कलीसिया दूसरे का कलीसिया के खिलाफ बातें नहीं करेगा, यूट्यूब और व्हाट्सएप के अंदर मैंने दूसरे को ताना कसी नहीं होगा, गलत स्टेटस में डाला जाएगा, और तब देखो कलीसिया में आग नीचे उतर के आएगा। तब देखो सारी दुनिया देखेगी यूपी के अंदर हनी उड़ेला गया है, यूपी के अंदर सामर्थ है। समझ पा रहे हैं चर्च? मेरे यदि आप अपने स्थान को जान जाएंगे तब उठाए जाना हो जाएगा। हाँ एक बार बैठ सकते हैं। क्या मैं आजाद हूँ भाई प्रचार करने के लिए? Amen, 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 brother, hallelujah, amen, praise the Lord। प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen। भाई कोलमैन कहता है आसस अपने जगह में, डीकन्स अपने जगह में, सॉन्ग लीडर अपने जगह में, कलीसिया का हर एक में सदस्य अपने जगह में, एल्डर्स अपने जगह में, तब देखो आग उतर के आएगा। ब्रदर कोलमैन कहता है पिता उस आग को भेज दे। आमीन प्रेम भाई, आग को भेज दे। हालेलुया, आमेन। वो आग जो पहली रंगती बारिश है, फायर बैप्टिज्म, चैरिटी फायर बैप्टिज्म, दिव्य प्रेम का आग का बपतिस्मा ये कलीसिया पाने जा रही है। इसी साल इन्हीं दिनों में एक एक व्यक्ति आत्मा से भर दिए जाएंगे। चर्च की आत्मा नहीं रहेगा, ये परमेश्वर की आत्मा रहेगा। कोई डिनोमिनेशन की आत्मा नहीं रहेगा, कोई पास्टर की आत्मा नहीं रहेगा, कोई चर्च का कोई एल्डर की आत्मा नहीं रहेगा। यहाँ पवित्र आत्मा आजादी के साथ मंडराएगा, पवित्र आत्मा कलीसिया में काम करेगा, पवित्र आत्मा हनी को लेके आएगा, पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम को करेगा, और कलीसिया में हर एक सदस्य एक दूसरे को जांच करेंगे और बेदारी में आएंगे। कोई बीमारी हो आप हाथ मिलाओगे चंगे हो जाएंगे। लाल का किताब में लिखा है यह होने जा रहा है। हालेलुया। और मृत्यु भी हो तो कभी नहीं भटकेगा। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने एल्डर्स के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इनसे ज्यादा तुम्हें समझ है, प्रेज़ गॉड, लेकिन प्रार्थना करो कि प्रभु इन्हें संभाल के रखे। इनकी अगुवाई में आपको चलना होगा। परमेश्वर कभी भी अपना ऑर्डर को बदलता नहीं है, अपने वचन को बदलता नहीं है। हालेलुया। अपने सेवकों से ज्यादा ऊंची छलांग मत लगाओ। देखो पवित्र आत्मा आएगा कलीसिया के अंदर, वो आत्मा को पाने के लिए कोई शैतान कलीसिया को रोक नहीं पाएगा। और कलीसिया 9 वरदान से भरी रहेगी, क्योंकि 9 वरदान लोकल एल्डर के अधीन दिया गया है, 9 वरदान लोकल एल्डर के अधीन दिया गया है, 9 वरदान कलीसिया के लिए दिया गया है, लोकल कलीसिया के लिए। लेकिन दुल्हन का कलीसिया के लिए ये 9 वरदान के साथ जो पहली बारिश है, अंतिम बारिश दिया गया है, जो 5-fold मिनिस्ट्री है। क्या समझ पा रहे हैं? आप नहीं भी समझो तो आमीन करना, प्रभु आपको समझ देगा। मेरा बैठ सकते हैं। इतना चिल्ला कि परमेश्वर यदि कहीं गया भी होगा ना तो नीचे उतर गया। हालेलुया। इतना चिल्ला, इतना वर्शिप करो। भाई ब्रनम कहता है पतरस का वर्शिप, पतरस का जो प्रेयर था यहोवा को नीचे खींच के लाया। आमीन आशीष भाई। तो परमेश्वर नीचे उतर के आना चाहिए।
हमने बहुत चर्च किया भाई, इतने सालों से बहुत चर्च किया, बहुत गिरजा गए, बहुत कन्वेंशन गए, बहुत छोटा छोटा मीटिंग लगाए, या बहुत हम जैसे पास्टर प्रचार कर दिए, लेकिन ये ऐसा ही करते रहने का टाइम नहीं है। हमें उस प्रमाणित सब वचन को देखना है जो हमारे लिए ठहराया गया है, जो स्वर्ग को खोलने जा रहा है। हालेलुया। जो मलाकी 4 बंद कर दिए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो दूत मलाकी 4 जाने के बाद अपना सवारी को जारी रखा। आमीन। और वो दूत आज की रात भी आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, उसकी सवारी जारी है। और ब्रदर स्मिथ कहता है ये सवारी रैप्चर तक जाएगा। क्या विश्वास करते हैं आप? सो मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन, क्योंकि हम उसके साथ उस पहाड़ पे थे। ये बहुत ही खूबसूरत ये शब्द है, ये पतरस का शब्द है, क्योंकि पतरस भी उस समय यीशु के साथ था। तब वो गवाही दे पाया कि मैं उसके साथ उस पहाड़ पर था जब उसका रूपांतर हो रहा था, तो सेवकाई बदल रहा था। लोकल मिनिस्ट्री का सेवकाई से अब उस प्रमाणित सेवक की सेवकाई में वो बदल रहा था। यीशु मसीह लोकल था उस समय, आमीन, अपने लोगों के लिए अपने पास आया था। लेकिन अब यीशु मसीह की सेवकाई उस रूपांतर पर्वत में केवल यहूदी और चुने हुए लोगों के लिए नहीं था खाली, क्योंकि उससे पहले लोकल मिनिस्ट्री करते समय उसने क्या कहा था कि मैं कुत्तों के आगे रोटी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं यहूदियों को छोड़ के किसी के लिए भेजा नहीं गया हूँ। सही है, ये लोकल मिनिस्ट्री के अंदर कार्य को कर रहा था। लेकिन जब उस रूपांतर पर्वत में गया, उसकी सेवकाई में बदलाव आया, उसकी सेवकाई में चेंजिंग आया। और उस सेवकाई को किसने देखा था? पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा था। उसकी सेवकाई के अंदर एक बदलाव था। अब वो केवल लंदन का लोकल मिनिस्टर नहीं था, वो दुल्हन का मिनिस्टर हो गया, वो दुल्हन का पास्टर हो गया। अब दुल्हन को दूध से छोड़ने वाला सेवक हो गया। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस पहाड़ के ऊपर पतरस ने उसे देखा था। आमीन ब्रदर। और जब पतरस उसे देखा, पतरस जान गया था उसकी मिनिस्ट्री में बदलाव कैसे आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मिनिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। उसी को पहाड़ के ऊपर सूर्योदय का सभा में सारी दुनिया 2000 वर्षों से यीशु का मौत का मातम मना रहा था, और सारी दुनिया उस सुबह कब्रिस्तान में जाके अपने अपने मरुओं को जीवित पाने के लिए, हो सकता है सुगंधित द्रव्य और उस कैंडल, अगरबत्ती, फ्लावर्स लेके जा रहे थे, लिपापोती करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर का बेटा उस रूपांतर पर्वत में इनको पहाड़ के ऊपर एक सेवकाई में बदलाव को देख रहा था। एक चोला से दूसरी चोला में आता हुआ, एक घुड़सवार से दूसरी घुड़सवार में बदलता हुआ उस सेवकाई को देख रहा था। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? और हम उसका गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ रहे आप? अब बैठ सकते, हम उसके गवाह हैं। और जब वो रूपांतर पर्वत में या इनको पहाड़ पे उस सूर्योदय का सुबह की ओर उसने अपने नजर को किया, 4 और 5 बजे के बीच में जैसे सूर्य उदित हुआ, एक सामर्थ सूर्योदय का पहाड़ से होते हुए टकराया और उसने कहा, तू केविन ब्लूएड नहीं है। हालेलुया। अब तेरा सेवक बदल गया है, तू पवित्र आत्मा है। आप बैठ सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, बैठ सकते। तब उसने चिल्ला के कहा, मैं पवित्र आत्मा हूं। तब पता केविन ब्लूएड ने कहा, मैं पवित्र आत्मा हूं। शैतान को गला घुटने लगा, लोग पीछे हट गए क्योंकि नहीं जान पाए सवारी अपना बॉडी को चेंज कर चुका है। और नबी कहता है ये रेवलेशन जो किसी के पास आएगा 10,000 लोगों को अलग कर देगा, क्योंकि लोग नबी के ऊपर सवारी को ही देखना चाहते थे, इसलिए नबी के लिए तंबू लगाए थे या नबी के लिए टेंट लगाए थे या एक घोड़े को तैयार कर रहे थे। लेकिन नबी जानता था मेरा ये जो बॉडी है ये तो चला गया, लेकिन सवारी आगे जाएगा। और सवारी जारी था। ध्वनि के अंदर वो सवारी केंटकी से न्यूयॉर्क के अंदर चला गया था, लेकिन वो सवारी न्यूयॉर्क तक रुका नहीं। भाई कोलमैन कहता है मैं न्यूयॉर्क को छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं न्यूयॉर्क के अंदर माइकल को रख के जा रहा हूँ, वो दूध को रख के जा रहा हूँ। जब तुम मनुष्य के प्रभाव से तुम बाहर आ जाओगे तब तुम उस दूध को देखोगे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम जो हालेलुया केविन ब्लूएड था, वो मनुष्य के बाहर से
अपना लोकल पास्टर से अलग हो गया और उसने उस मिनिस्ट्री को देखा, ब्रदर कोलमैन के अंदर, और माइकल को देखा। हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जानता हूं मैं गहराई बातें बता रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अब सुन लेना। आमेन। जब उस व्यक्ति ने उसे देखा, हालेलुया, उस दूत को उसने सैल्यूट किया, मनुष्य के प्रभाव से बाहर आ गया, क्योंकि वो कोलमैन के अंदर, या कोलमैन का बॉडी को नहीं, लेकिन उसके अंदर जो दूत था उसको देख रहा था। समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बहनें समझ रहे हैं? तो उसे देख रहा था। और जब तो कोलमैन प्रभु के पास चले गए तो उसने उस किताब को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। और किताब को लेके कलीसिया को कहता है, तुम रोते क्यों हो? किताब तो खुल चुकी है। वो दूत अब इफिस के अंदर चला गया है। जो दूत को आपने प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7 में देखा था, वो दूत प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7 से 1974 में, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से 11 में चला गया था। हालेलुया। और जब वो 11 में चला गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अब तक लोगों के लिए क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान बंद हो चुका था। लोग समझ नहीं सकते थे इस रेवलेशन को। स्वर्ग भी सन्नाटा हो गया था, क्योंकि ये रहस्य यदि स्वर्ग में खुलता तो ब्रदर ब्लेड कहता है, स्वर्ग में शैतान लूसीफर एक दूत के रूप में बैठा हुआ था। यदि रहस्य वहां खोल देता 7वीं मोहर को, तो शैतान भी जानता, क्योंकि वो इब्लिस था और वो इसका हानि कर सकता था। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में नहीं खोला गर्जनाओं को, उसने धरती में खोला। 7 गर्जन, 7 कलीसिया कालों का 7 जीवित आवाज है। ये स्वर्ग में नहीं है, लेकिन एशिया माइनर के अंदर है। एशिया माइनर के अंदर है। और जब एशिया माइनर के अंदर 7 कलीसिया था, तो 7 कलीसियाओं का विजन पौलुस ने देख लिया था। और पौलुस जब देखा, वो इफिसुस का दूत था, लेकिन पौलुस देखा लाउदिकिया को देखा। पौलुस ने देखा प्रेरित का सेवकाई को, पौलुस ने देखा ललकार का सेवकाई को, पौलुस ने देखा शब्ददूत का सेवकाई को, पौलुस ने देखा इफिसुस का सेवकाई को। पौलुस ने पहली बारिश को देखा, पौलुस ने अंतिम बारिश को देखा। पहली बारिश पेंटेकोस्त के दिन हुआ था, लेकिन अंतिम बारिश 2025 में होने जा रहा था। ये बातें पौलुस ने देखा था। इसलिए तुरंत उसने तीमुथियुस को बुलाया और थिस्सलुनीके को बुलाया और एक लेटर लिखा, और ये रहस्य तू जा और जैसा है वैसे ही पढ़ के सुना दी। ये थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री है, ये 7वीं मोहर का भेद है, ये गर्जनाओं का प्रकाशन है, यीशु मसीह का 3 भागों में दूसरे आगमन का प्रकटीकरण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य यहाँ पे है, आप उसे पाने जा रहे हैं। यही तो बारिश है जो हर रविवार, हर बुधवार आपके चर्च में गिर रहा है। ये बारिश है, इसे ले लो। अच्छी भूमि है आप कटीली झाड़ी नहीं है, आप पथरीली भूमि नहीं है, आप अच्छी भूमि है। जो बुधवार रविवार को बारिश को ले रहे हो, जो दूध के द्वारा आ रहा है। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पौलुस ने लिखा है, पौलुस ने क्या कहा कि मेरा ये जो पत्री में लिख रहा हूँ लाउदिकिया के लिए भी है, जिनका स्वाभाविक चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पौलुस था इफिसुस का दूत और लाउदिकिया था 7वां कलीसिया का, लेकिन उसने 7वां कलीसिया काल को देख लिया था। 7वां कलीसिया काल अंधा, नंगा, गूंगा, बहरा युग को। लेकिन उसके बाद वहां तक रुका नहीं, परमेश्वर उसे 3 स्वर्गों में लेके गया। ललकार का, मलाकी 4 का, शब्ददूत का, प्रतिध्वनि का, इफिसुस का, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का। और जब वो 2 आयाम तक नहीं, जब तीसरे आयाम में गया, तीसरे स्वर्ग में गया, तब उसे एक सिद्ध कलीसिया मिला। मलाकी 4 के अंदर नहीं, प्रतिध्वनि के अंदर नहीं, ये भी हालेलुया, ये पहला और दूसरा ऋतु में नहीं, ये दूसरा ऋतु के अंदर, ये महान ऋतु के अंदर एक
में होने जा रहा है। आपके कलीसिया में जन्म लेगा मरियम। आप वो मरियम है जो कहा मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार होने दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप बैठ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आप बैठ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? तब भाई पौलुस के पास मिनिस्ट्री रुका नहीं। पौलुस ने उसे भी देख लिया। आमीन। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला ऋतु, दूसरा ऋतु, तीसरा ऋतु। लेकिन तीसरे ऋतु में कहता है मैं शब्दों को मुंह में लाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैंने तीसरे जो महान ऋतु के अंदर जो धमाकाओं को मैंने देखा है वो बहुत ही अजीब है, अलग है सबसे। और नबी ने भी ये चीज को देखा कि जब मैं तीसरे महान ऋतु के अंदर गया तो नबी कहता है मुझे भी एक अजीब गरीब चीज दिखाई दिया। मैंने उसे अवतरित होते हुए देखा, अवतार लेते हुए देखा। परमेश्वर मानव काल के अंदर, परमेश्वर युग के अंदर, परमेश्वर भाई परमेश्वर भाई हर उसके अंदर, परमेश्वर आपके अंदर होते हुए देख लिया। किसने देखा? पौलुस ने देखा। पौलुस ने किसे देखा? आपको देखा। और किसी का नंगा ही नहीं देख रहा था, नंगा और अंधा युग के अंदर, लौकिका के अंदर। लेकिन वहां कुछ लोग थे जो 3-4 रेवलेशन के द्वारा यीशु मसीह को दृश्य में ला रहे थे, श्रीमती यीशु मसीह को। हालेलुया। क्या श्रीमती यीशु, हालेलुया, क्या श्रीमती यीशु आमीन है? क्या श्रीमती यीशु मसीह है? क्या आप आमीन कह सकते हैं? श्रीमती यीशु मसीह है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको चुना है। आपका स्थान कोई ले नहीं सकता, आपका स्थान आपको ही दिया जाएगा। ये आपका स्थान है। हालेलुया, वाओ। और यदि ऐसा चिल्लाते रहोगे, मैं बार बार आऊंगा यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी में दूर दूर से आना है। यूपी में बेदारी आ गया है, बेदारी का शुरुआत हो गया है, अंतिम बारिश गिराया जा रहा है। कहाँ? यूपी के अंदर। गूगल में देख लो, यूपी में बेदारी आ गया है, यूके में बेदारी आ गया है, कारागृह में बेदारी आ गया है, शहर में बेदारी आ गया है, बिलासपुर में बेदारी आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी चंगाई को ले लो, अभी ले लो अपनी चंगाई को। बोलता है कि बारिश यहाँ पे है, हर एक चंगे हो जाओगे, हर एक सामर्थ पाओगे। आज आप दुष्ट आत्माएं निकलने लगेंगी। हालेलुया। जब हम पंजाब के अंदर गए हुए थे तो एक गवाही को मैंने सुना। भाई सामुएल ने गवाही को दिया और गवाही ने कहा कि जिस ऑफिस में वो काम करते हैं उस ऑफिस का पेड़ कई दिनों से सूखा पड़ा था, उसमें कोई पत्ते या अंकुरित कुछ हो नहीं रहा था और पेड़ इस तरह सूख चुका था। और सामुएल कहता है हर कोई देख रहा था वो पेड़ सूखा। और उसी ऑफिस में रहते समय मैंने उन्हें अचानक से कॉल किया और मैंने बोला ब्रदर सामुएल मैं आ रहा हूँ। भाई सामुएल कहता है जैसे ही आपका आवाज मेरे कानों में सुना, मैं ऑफिस में वही पेड़ के पास था या आस पास था। और जब मैंने सुना कि मैं आ रहा हूँ, भाई सामुएल कहता है मैं तो बहुत आनंदित हुआ, घर चला गया। लेकिन जब दूसरा तीसरा दिन जब मैं ऑफिस आया, वो पेड़ जो इतने महीनों से वो सूखा पड़ा था उसमें पत्ते निकल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। भाई ने गवाही दिया, ये पहला और अंतिम बारिश एक साथ नाइजीरिया से पहला स्टार्ट हो गया, पहली और अंतिम बारिश एक साथ। लेकिन पवित्र आत्मा प्रकट हुआ है कहां पे? यूपी के अंदर। हालेलुया, आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं?
जब ब्रदर ब्लूएट ने उस किताब को उठाया और देखा इसमें मेरा नाम है, तब वो लोगों को कहता है मेरे प्रियो तुम चिंता ना करो। नबी आया, पहला युग चला गया, प्रेरित आया, पहला ऋतु, दूसरा ऋतु चला गया। आमीन। कलीसिया के अंदर खड़ा होता है, गुरुवार का दिन था, 5 जनवरी था, खड़ा होकर कहता है छोटी सी खुली किताब, किताब खुल चुकी थी। ब्रदर ब्लूएट कहता है मैं इस रहस्य को उसी दिन बता सकता था, लेकिन मेरा शब्दों से बहुतों का गला घुट गया, लोग बैकस्लाइड हो गए, लोग पीछे हट गए, लोग तर्क करने लगे इस रेवलेशन के ऊपर, इसलिए मुझे उस दिन स्टॉप करना पड़ा। लेकिन उसको उसने क्या किया, फिर से उस किताब को लपेट दिया और उसको फिर से मोहर लगा दिया। वो चाहता था ये दुल्हन के लिए तो खुल गया है, अभी भी राइट सीजन नहीं है जो पूरी रीति से पब्लिक शो किया जाए। सही था ये? तब उन्होंने उस किताब को लिया और वेट किए, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, लेकिन उनके पास एक खुली किताब था। और तब तो जोसेफ कोलमैन 5 तारीख को चले गए, तब वो किताब के साथ वो खड़े हो गए। तो वो दूत जो जोसेफ कोलमैन के अंदर था, अब जानते हैं, मैंने पिछले बार भी कहा, बैठ सकते हैं, पिछले बार भी कहा कि ब्रदर कोलमैन जब पुलपिट में प्रचार कर रहे थे तब उनका डीकन पीछे लाइन में खड़ा था, और वो डीकन जब खड़ा था लोगों को बिठा रहा था, क्रम से रख रहा था। तो कोई तो दरवाजे से अंदर आया तो डीकन उसे देख लिया, ब्रदर रोलान जो था उसने उसे देखा, और जब उसने देखा, प्रेज़ लॉर्ड, डीकन ने उसे देखा, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे लग रहा था कि हाथ में कोई छोटी सी किताब या कुछ लेके जा रहा था। सही है? और तब वो डीकन कहता है मुझे वो किताब दे करके डीकन उसके पास आ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति उस किताब को पकड़ के डीकन को ऐसे देखा और फिर और आगे चला गया। डीकन बोला ना कोई बात नहीं, जाने का आगे। जब डीकन देख रहा है, बोलता है डीकन देख ही रहा था, वो चलते 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 सभा चल रहा है, ब्रदर कोलमैन पुलपिट में प्रचार कर रहे हैं, और आगे इधर से दाएं से बाएं आया, और ब्रदर कोलमैन को भी डिस्टर्ब नहीं किया उसने ब्रदर कोलमैन का बुक के अंदर जाके उस किताब को डाला। हालेलुया। तब ब्रदर कोलमैन को पता चला, हालेलुया, जो प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7 में था, वो प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से 11 में आ चुका था। लेकिन तब ब्रदर कोलमैन को पता चला वो दूत यहाँ मौजूद है, वो दूत अब आगे जाएगा। तब ब्रदर कोलमैन कहता है मैंने 10 साल तक का परिश्रम किया प्रकाशित वाक्य 10 का 8 का दूत को इस विषय के अंदर देखने के लिए। ये ब्रदर कोलमैन का स्टेटमेंट है। ये ब्रदर कोलमैन ने कहा देखो सेवकाई प्रमाणित शब्द वचन कैसे आत्मिक स्वर को खोल रहा है। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने देखा एक मिनिस्ट्री को आता हुआ ब्रदर कोलमैन ने देखा, वो था 5 मिनिस्ट्री। अब दूत प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से 11 में नहीं है, अब दूत इस महान ऋतु के अंदर कहां पे है? इफिसियों के अंदर। और इफिसियों का दूत ये अंतिम सवारी है। और ब्रदर कोलमैन का एक किताब का नाम है, उन्होंने प्रचार किया था जिसे ब्रदर ब्लूएट ने उसे कोट किया है, और वो किताब का नाम है एक बार और फिर से एक बार मैं सवारी करूंगा दुल्हन के साथ महिमा में। ये किताब का नाम है। मैं फिर से सवारी करूंगा, लेकिन किसके साथ? दुल्हन के साथ। और कहां तक जाऊंगा इस सवारी? महिमा से महिमा से महिमा में। हालेलुया। तो ये ब्रदर कोलमैन का शीर्षक तो था, लेकिन ब्रदर कोलमैन के अंदर से इफिसियों का दूत इशारा कर रहा था ये सवारी मेरा है, तुझे 2012 में जाना पड़ेगा, तब एक किताब को लेके कोई तो खड़ा होगा, वो एक फिर सवार होगा और उस सवारी को आगे लेके जाएगा। Glory to God. हालेलुया। हालेलुया। और वो सवारी रुका नहीं, वहां तक आप बैठ सकते हैं। तब ब्रदर ब्लूएट उस किताब को लेके 2012 में वो किताब को लिए और बर्मिंघम के अंदर चले गए। और जैसे बर्मिंघम के अंदर कदम रखे, उन्होंने लोगों से कहा आप 304 पन्ने में कदम रखो। तब लोग 304 पन्ना को खोजने लगे, आखिर 304 पन्ना में लिखा क्या है, उन्हें मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला बताऊं मैं? क्योंकि जब ब्रदर कोलमैन थे तब तक इंग्लिश में 304 पन्ना था, लेकिन जब ब्रदर कोलमैन का पीढ़ी चला गया था, एक नया पीढ़ी के लिए फिर से 7 से जब अनुवाद हुआ, उसमें 304 पन्ना नहीं था, उसमें 180 पन्ना आ गया। तो देखिए मनुष्य
मनुष्य में कैसा कंफ्यूजन होता है। तो लोग 304 पन्ना में खोजने लगे, उन्हें कुछ नहीं मिला, विरोध करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन दुल्हन ढूंढ ही लेती है, अपना भाग को दुल्हन ढूंढ लेती है। हालेलुया। जैसे ब्रदर कोल में ब्लूएंट ने कहा आप 304 पन्ना में कदम रखो, बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया। कह सकते हैं बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन एक छोटा सा झुंड था जो उस दूत के साथ कदम डाल कर रहा था, उसके साथ 304 पन्ना में कदम रख रहा था। और 304 पन्ना में जिस दिन दुल्हन ने कदम रखा, वो 7वां दूत जो नबी के अंदर था, जो प्रेत के अंदर था, जो प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7, 7 से 8, 8 से 11, 11 से आगे गया, वो दूत अभी विश्व के अंदर आ गया था। हालेलुया। वो दूत फिर से स्वर्ग को खोल दिया, क्योंकि दूत ने कहा था मेरा बिना कहे खुलेगा नहीं। आप कह सकते, लेकिन फिर से उस दूत ने कहा मेरे शब्द देने के दिनों में वो खुले। हम शब्द देने के दिनों में हैं, प्रमाणित शब्द वचन का प्रचार करने के दिनों में। और ये वर्तमान काल में जब उसका प्रचार होगा तो वही शब्द दूत के द्वारा आत्मिक स्वर्ग खोला जाएगा। तो समझ पा रहे हैं? कठिन हो सकता है, लेकिन आमीन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा बता के मैं फिनिश कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। और जैसे ही तू 304 पन्ना में कदम रखा, उससे हालेलुया गर्जनाओं का रेवलेशन पकड़ लिया, उन भेदों को जान गया था। आमेन। वो सद्गुणों को लेना स्टार्ट कर चुका था, वो जन्म को लेना स्टार्ट कर चुका था। समझ पा रहे हैं? और जैसे उसने कदम रखा, अब उसे कहीं और जाना था, नया नाम के लिए, क्योंकि जब तक तुम गर्जनाओं में नहीं आओगे आपको नया नाम कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि गर्जना नया नाम में प्रकट होता है। और जब दूत तुमसे कहा 304 पन्ना में आओ, तो निया पीछे हट गया। हालेलुया। निया बैकस्लाइड हो गया, निया ठोकर खा गया, निया उसके खिलाफ में आ गया, तुनिदाद उसके खिलाफ में आ गया, अफ्रीका उसके खिलाफ में आ गया। लेकिन एक छोटा सा झुंड था न्यूयॉर्क के अंदर, केविन ब्रेड के बाद नथनिएल गोइको के रूप में, स्मिथ के रूप में और उनके सहकर्मियों के रूप में उन्होंने दूत को देख लिया। न्यूयॉर्क की गलियों से जाता हुआ, लंदन की गलियों में विश्व में कदम रखता हुआ, और दूत को उन्होंने सलामी दे दिया और 304 पन्ना में कदम को रख दिया। अब दूत का सवारी से सवारी आरंभ किया, न्यूयॉर्क में गया, और न्यूयॉर्क से सवारी आरंभ किया और विश्व के अंदर चला गया। क्या समझ पा रहे हैं? आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही हमने 304 पन्ने में कदम रखा, लोग चिल्लाते हैं, हमारे खिलाफ में बातें करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, हमारे खिलाफ में बातें करते हैं। भाई ब्रैनम कहता है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। काशीपुर सही है, उन्हें मालूम नहीं होता है। वो चिल्लाते हैं, विरोध में बात करते हैं, ताना कसते हैं। ब्रदर कोई को कहता है कि लोग हमको भेदों को प्रचार करने वाले करके ठट्टा उड़ाते हैं, खाली भेद 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 खाली प्रचार करते करके में ठट्टा उड़ाते। ब्रदर कोई को कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हम भेदों को इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि उस खाली जगह के अंदर, उस गेट में किसी को तो खड़ा होना था पुल का काम करने के लिए। हमें ये पहला और दूसरा ऋतु का सेवकाई नहीं था, ये तीसरी महान ऋतु का सेवकाई था। इफिसुस का दूत का ये पुल का काम कर रहा था, और जब वो पुल के अंदर खड़े हुए, तब जाके हम लौकिके से बाहर आके हम चैरिटी से जुड़ रहे हैं। जब तक कोई इफिसुस नहीं आता, हम कभी भी दिव्य प्रेम को पा नहीं सकते थे। इफिसुस हमें अपने स्थान में लेके आ गया, उस खांचे के अंदर, उस कैप के अंदर उन्होंने कैप को भरने के लिए स्टैंड को लिया। यह है वो दूत, यह है इफिसुस का दूत जिसके साथ हम पहचान दे रहे हैं। मेरा बैठ सकते हैं। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? और तब लोग हमें ठट्टा करने दो। भाई ब्रैनम ने कहा है लोग हमें ठट्टा करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, उनका जन्म भी नहीं हुआ है, उनके पास नया नाम भी नहीं है। क्यों? फिर नीचे क्वेश्चन के बाद आंसर देते भाई ब्रैनम, क्यों? क्योंकि नया नाम गर्जनाओं में प्रकट। हालेलुया। तो मलाकी 4
स्वर्ग को बंद करके रखा था ताकि लोगों के सामने ना खुले, लेकिन यदि उसको खोलते हुए यदि वो खुलना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें गर्जनाओं के पास आना। कि 7 गर्जनाएं स्वर्ग को खोल देता है, 7 गर्जनाएं कलीसिया में बेदारी को लाता है, 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है, 7 गर्जन दुल्हन को रूपांतर का विश्वास देता है, 7 गर्जन दुल्हन को फूलों फलों और सत्वों से भर जाओ देता है, 7 गर्जन दुल्हन के अंदर पवित्र आत्मा को लेके आता है, 7 गर्जन दुल्हन के अंदर हानि को लेके आता है। उन्हें कुछ भी मिलता नहीं क्योंकि गर्जनाओं को जानते तक नहीं, लेकिन गर्जनाओं के अंदर नया नाम प्रकट होता है। और जब हमने 304 पन्ना में कदम रखा, आमीन, बर्मिंघम के अंदर 2012 के अंदर, तब दूत ने मिनिस्ट्री को कहा भारत जाओ, भारत जाओ, तुम्हें नया नाम चाहिए, भारत जाओ, क्योंकि नया नाम का मुख्य स्वर भारत है। वचन देधारी होना का मुख्य स्वर भी भारत है, मनुष्य बालक को जन्म देने का भी मुख्य स्वर भारत है। समझ रहे हैं? नया नाम को देने का मुख्य स्वर भारत है, देहधारी होना वचन का भी मुख्य स्वर भारत है, मनुष्य बालक को नाम का मुख्य स्वर भी भारत है। हालेलुया, आप पढ़ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर मिनिस्ट्री को कहा भारत जाओ। मिनिस्ट्री को या हमें जो 304 पन्ना का झूठ था, हमें भारत के अंदर लेके गया, गुरुदासपुर के अंदर, भक्तों का शहर के अंदर, परमेश्वर के भक्तों का शहर के अंदर, गुरुदासपुर। एक ही उत्तम गुरु है, वो यहोवा है, कोई और उत्तम नहीं है। उस गुरु का दासों का शहर था वो, मुख्य स्वर का शहर, मुख्य स्वर का शहर, कीनोट का शहर गुरदासपुर। और जैसे दुल्हन गुरदासपुर में गई, वहां पे एक बड़ा सा तंबू था। हम भी मानवीय बुद्धि से तंबू में सेवा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का योजना अलग था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम तंबू में सेवा करो। परमेश्वर का दूत मलाकी 4 ने एक छोटी इमारत को देख चुका था, एक छोटी इमारत। हालेलुया। तब बहुत बड़ा तूफान आया और गुरदासपुर का तंबू को उखाड़ के फेंक दिया। अब समय भी नहीं था कि उस तंबू को तान के फिर से गिरजा करे, इसलिए दूत ने कहा जाओ उस इमारत के अंदर चर्च करो। छोटी इमारत, लोग सोचेंगे ऐसे हो गया, अबे ऐसे हो गया, ऐसे सोचते ना, हो गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये भी बिना मर्जी का पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा टेंट हिल के गिर जाएगा। ये परमेश्वर का दूत ने उस टेंट को उखाड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था इमारत के अंदर आना, क्योंकि इमारत अब बहुत जल्दी वचन देधारी होने का घर बनने जा रहा था मुंबई के अंदर, फिर से मुख्य स्वर। लेकिन जो वचन देधारी होना, उसका मनुष्य को जन्म लेने का मुख्य स्वर होना था राजा का शहर रायपुर के अंदर। ये 3 मुख्य स्वर होना था, ये 3 एक होना था। तब पहली और अंतिम बारिश को आना था उस बालक को लाने के लिए। समझ पा रहे हैं? आप प्रमाणित वचन को देखिए, आप बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं उसका गवाह हूं। आमीन, आप बैठ सकते हैं। मैं वही गवाही दूंगा जो मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा हाथ में पैरालिसिस हो गया था, मैं बीमार था, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था साउथ अफ्रीका में जाके, मैं रूम के अंदर पड़ा हुआ था। ब्रदर बुलेट मुझे सिग्नल में मैसेज किए, बोले ब्रदर फ्रांसिस आप आराम करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं चिंतित था, इतना दूर गया हूँ, मैं मिनिस्ट्री को सुन नहीं पाऊंगा। लेकिन धन्य परमेश्वर, जिस दिन ब्रदर बुलेट प्रचार करने वाले थे, ये तो मुझे मालूम नहीं था, उसी दिन परमेश्वर बोला तू जांच। मैं अपने हाथ को ऐसे करके बांध के गया हूँ। वहाँ का एक डॉक्टर सिस्टर है, बहन को आशीष दे, उसने मेरा ट्रीटमेंट किया और उसने मेरा इलाज भी किया वहाँ पे, ताकि मीटिंग अटेंड कर सकूं। और ब्रदर बुलेट ने उस सिस्टर से कहा कि जाओ उसको मेडिसिन दो, और जब वो सिस्टर मुझे मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके मैं मीटिंग अटेंड करने गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर बुलेट नीला कोट में आए थे, नीले टाई में आए थे। अरे नीला कोट और नीला टाई उनका बहुत ही फेवरेट कोट और टाई था। जो कॉलेज से इस मिनिस्ट्री के लिए पहली बार निकले थे, तो वो
भाइयों ने मिला था। हालेलुया। और जब ब्रदर ब्लूएट वहां प्रचार कर रहे थे, मैंने कम से कम 5 जोड़ी मैंने भी कोट को लेके गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था उस दिन ही मैंने वही नीला कलर का मैंने भी पहना था। जिसका दूल्हा उसी की दुल्हन। दूल्हा और दुल्हन का कोट एक होगा, क्योंकि रूथ बोअज का कोट के नीचे ही छिप गई थी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। पढ़ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब ब्रदर ब्लूएट वहां पे प्रचार कर रहे थे, खुली किताब का प्रचार, और जब उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने उस जो स्क्रोल था, जो मुड़ा हुआ, जो क्या बोलते उसे, स्क्रोल को हिंदी में लपेटा हुआ जो रोल पत्र था, ब्रदर ब्लूएट ने लास्ट में उसे ओपन कर दिया। जैसा ही खोला, मैंने मेरे नाम को देख लिया। आपने अपना नाम को देखा था। हमने तुरंत उसे पकड़ा, हाथ में फोटो खिंचाया, नाचने लगे, आई एम होली स्पिरिट करके फोटो खिंचा के सेल्फी लेने लगे। लेकिन परमेश्वर मुझे इतना दूर से सेल्फी लेने के लिए नहीं भेजा था। परमेश्वर प्रमाणित वचन का पक्का वादा को पूरा होता हुआ देखने, उसका प्रचार सुनने और स्वर्ग को खोलने के लिए, देखने के लिए भेजा था। हालेलुया। और ये था प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, केप टाउन के अंदर। लेकिन दूत को केप टाउन में रुकना नहीं था। दूत का दर्शन था, अंग्रेजी घुड़सवार केप टाउन नहीं जाएगा, अंग्रेजी घुड़सवार केप ऑफ गुड होप जाएगा। 20 किलोमीटर था। वहाँ कोई रहने का, मीटिंग करने का जगह नहीं होने के चलते हमने 8 मीटिंग वहाँ पे किया। दूतों की उपस्थिति में हमने मीटिंग को ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर की योजना में कुछ अलग था, ताकि अब तुम केप टाउन से केप ऑफ गुड होप में जाओ। केप ऑफ गुड होप में विजन पूरा होगा, सफेद घुड़सवार का घुड़सवारी वहाँ पे पूरा हो जाएगा। तब वो दूत कहेगा, अंग्रेज घुड़सवार कहेगा, मैंने सवारी को पूरा किया है। कौन सा सवारी? ये तीसरा महान सवारी नहीं, ये अंग्रेज घुड़सवार की सवारी, जो विजन था वचन के नाम धराई में। ये विजन को पूरा होने के लिए वो दूत को केप टाउन से केप ऑफ गुड होप जाना था। और जब दूत वहां पे कदम रखा, उसने कहा, चर्च, इस जमीन में लौ से कदम को मारो। तो मैंने अपने जूता से जोर से कदम को मारा और हमने कहा, देख, ये लेख आज पूरा हो गया। अंग्रेज घुड़सवार ने अपनी घुड़सवारी को किया। तो अंग्रेज कौन था? केविन ब्लूएट। सही है ना? ये अंग्रेज घुड़सवार का सवारी था। आप बैठ सकते हैं। ये कौन था? जो बोल सकते हो? मतलब केविन ब्लूएट अंग्रेज थे। मतलब टिमी स्मिथ ने कहा ना कि मतलब केविन ब्लूएट के लिए दर्शन था और राजकीय परिवार से है। इन उसका ड्रेस को भी बताए थे। तो ये विजन किसके लिए पूरा हो रहा था? मतलब केविन ब्लूएट, राइट है? ये अंग्रेज घुड़सवार का। लेकिन अंग्रेज घुड़सवार का सवारी के अंदर वो 7वें दूत सवारी को कर रहा था। वह केविन ब्लूएट नहीं था, वो इफिसुस का दूत था। उसने हालेलुया आमेन वचन के कारण नाम धराई का उस बात का सवारी को पूरा किया। और अंग्रेज घुड़सवार वहां सवारी करके कदम को रखा और कहा, ये ले पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद उसकी जुड़वा बहन एंड्रोप के पास जाना था। अब अंग्रेज घुड़सवार नहीं गया, और 7वां दूत जा रहा था, जो सफेद घुड़सवार है, जो 7वें मोहर के अंदर छिपा हुआ था। वो अपनी सवारी को लेके आगे जा रहा था, इफिसियों का दूत के रूप में, जो 10 सालों से सवारी को कर रहा था। मिक्स मत करो अंग्रेज घुड़सवार और सफेद घुड़सवार को। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब लोगों ने प्रचार करना आरंभ किया, तो ब्रदर नथनीएल गोई को अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई के महीने में तुरंत अपने पुलपिट न्यूयॉर्क से बोले, प्रेज़ लॉर्ड, अंग्रेज घुड़सवार का जो विजन था वो जरूर पूरा हुआ, मतलब कोई को ब्लूएट के द्वारा। लेकिन उन्होंने कलीसिया को क्लियर किया, ये वो घुड़सवारी नहीं है, ये जो इफिसुस के अंदर है वो 7वां दूत का सवारी है। और वो सवारी केवल केविन ब्लूएट नहीं कर सकता, वो 5-4 मिनिस्ट्री करेगा। सही है? तब ब्रदर ब्लूएट ने मुझे लिख के दिया, यदि आप चाहोगे
प्रूफ भी दिखा सकता हूँ मेरे पास। ब्रदर ब्लेड ने लिख के दिया है। ब्रदर फ्रांसिस, मैं जानता हूँ आप और आपका कलीसिया समझदार है, क्योंकि मैं वहां पे था, प्रभु ने मुझे समझ भी दिया अनुग्रह के द्वारा। लेकिन कहा भारत के अंदर हर एक एल्डर और लोगों को भी आप बता सकते हो आमेन, कि वो सवारी मैंने नहीं किया था, 10 सालों से वो दूत नहीं किया था इफिसियों के अंदर, और वो सवारी कभी खत्म नहीं होगा जब तक दुल्हन महिमा में नहीं जाएगी। इसलिए अंग्रेज घुड़सवार का सवारी खत्म हुआ, लेकिन और ये नहीं जानते नामक किताब में जो सवारी है, जो इंडियन चीफ के रूप में सवारी कर रहा है, और सवारी आज भी जारी है। और सवारी को कोई शैतान रोक नहीं सकता। ये सवारी रैप्चर तक जाएगा, लेकिन ये कोई इंडिया का एल्डर के लिए नहीं है। ये इंडियन चीफ कोई इंडिया का एल्डर नहीं है, ये वो दूत है जो 7वां दूत है। आप कह सकते मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रदर ब्लूएट कह रहे हैं, ब्रदर ब्रानम कह रहे हैं। लोग उस इंडिया का कोई एल्डर के ऊपर जोड़ के एक डॉक्ट्रिन बना के ले सकते हैं, बोल सकते हैं ये है वो एल्डर, इसके द्वारा प्रभु सवारी को कर रहा है। अब मिनिस्ट्री के यूरोप में सवारी खत्म कर दिया, अब इंडियन चीफ उठेगा और इंडिया को अगुवाई करेगा। जब इंडियन चीफ का नजर आता है तो मुंबई में या जगदलपुर के लोगों का नजर जाता है। इंडियन चीफ इधर बैठे, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं। अरविंद के साथ तो मेरा बातचीत होता रहता है, ठीक है। कोई एंड्रॉइड फोन चलाता है, सब चलाते हो भाई, मैं जानता हूं। कोई भी इंडियन चीफ करके अपने मोबाइल में सर्च करो, आपको पता चलेगा इंडियन चीफ फ्रांसिस नहीं है, इंडियन चीफ इंडिया का कोई एल्डर नहीं है। आपका इंटरनेट भी बता रहा है इंडियन चीफ का मतलब यूएसए का एक सेवकाई है। आप अपने मीटिंग के बाद सर्च करो, और ये ब्रदर ब्रानम का सेवकाई था, ये 7वां दूत का सेवकाई था। ये इंडियन चीफ के रूप में अपने लोगों को अंधा नंगा युग से निकाल के एक सवारी को कर रहा था, एक ऐसा सवारी जो महिमा में जाने वाला था। लोग किसी व्यक्ति के ऊपर एक गलत डॉक्ट्रिन को लेके जाते हैं और एक झुंड बना के कहते हैं ये हमारा मिनिस्ट्री है, हम करेंगे। अब 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अब सवारी खत्म कर दिया, कभी नहीं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री मेरा लाइफ लाइन है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री मेरा धड़कन है, वो है तब मैं सांस ले रहा हूँ, वो नहीं होगा तो मैं खत्म। वही मेरा रैप्चर है, वही मेरा सिद्धता है, वही मेरा एडॉप्शन है, वही मेरा परफेक्शन है, वही मेरा सिद्ध मनुष्य का डीमन है, वही मेरा मसीह का समानता है, वो यीशु मसीह का सेवकाई है। सिद्ध मनुष्य का डीमन में कहता है यीशु मसीह का सेवकाई है, और मेरी सेवकाई नहीं है, यीशु मसीह की सेवकाई है। आप बैठ सकते हैं, सही है। और किसकी सेवकाई है? यीशु मसीह की सेवकाई है। और साफ नबी कहता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह की सेवकाई है। हालेलुया। तो इंडियन जो चीफ के रूप में सवारी करना आरंभ किया, इंडिया में डॉक्ट्रिन बन सकता है। इंडिया जहां नाम आ गया, बस हर जगह इंडिया नाम आता ही है मेरे लिए। अरे रेड इंडियन भी तो है, सही है ना? और रेड इंडियन भाई ब्रह्म थे ना ब्रदर? तो आधा रेड इंडियन भी दावा करते होंगे इंडियन चीफ हमारे पास है, इधर से इंडिया भी दावा, फिर वर्ल्ड वार हो जाएगा, फिर 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा, 3रा विश्व युद्ध हो जाएगा। सही है? तुम इंडियन, हम इंडियन। आपको मालूम है कि न्यू इंग्लैंड भी है, और भाई ब्रह्म न्यू इंग्लैंड के विषय में प्रचार किए हैं, तो लोग उस न्यू इंग्लैंड का प्रचार को कोरिस्टोन के साथ जोड़ते हैं। लोगों को लिखा ना, मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण, प्रकाशन नहीं होने के कारण ग्रुप बहुत हो रहा है। प्रकाशन को जानो, मैसेज को जानो। मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्रचार कभी भी मुझे परफेक्शन में ला नहीं सकता है। परफेक्शन में आना है इफिसियों का दूत से मुझे प्रमाणित शब्द वचन का वर्तमान काल में किया जाने वाला प्रचार के द्वारा आत्मिक स्वर्ग पहली और अंतिम बारिश को लेके आएगा। रोहित भाई, गॉड ब्लेस यू। मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, आप कह सकते हैं हालेलुया। आमेन। समझ पा रहे भाई? ब्रदर ब्लूएट 2018 में ब्रदर कोलमैन जाने के बाद न्यूयॉर्क
कभी भी ब्रदर कोलमैन को, ब्रदर ब्लूएट को न्यूयॉर्क के अंदर पुलपिट में जगह देना पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि लोग सोचते थे वो व्यक्ति आएगा पूरा न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रभाव को डाल देगा। उसका प्रचार से न्यूयॉर्क थरथरता था, कांपता था, क्योंकि शैतान का राज हिलता है गर्जनाओं के द्वारा, और उस व्यक्ति के पास गर्जनाओं का प्रकाशन था। और 2012 के बाद भी फ्यूरी नाम का एक व्यक्ति पास्टर बना और उसने कभी भी इन्विटेशन नहीं दिया, और उसने उसका विरोध में आने लगा और उनका चर्च में ब्रदर को ब्लूएट का मैसेज को प्ले करना पसंद नहीं किया। जैसा प्ले करना पसंद नहीं किया, पूरा चर्च ने वोट डाला और उसको पोस्ट से उतार डाला, इस कारण से कि उसने जो दूत अभी लंदन के अंदर काम कर रहा है, उस दूत की मिनिस्ट्री को चर्च के अंदर ना लाके अपना अनुभव को बता रहा है, जो कोलमैन के साथ इतना साल से था उसके अनुभव को बता रहा है। अब तेरा अनुभव काफी नहीं है, क्योंकि दूत अब कहीं और चला गया है। मेरा अनुभव 25 साल मेरे चर्च को लेके गया, आपका अनुभव 25-30 साल आपका चर्च को लेके गया। मैं सैल्यूट करता हूँ, आप बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आज वो दूत कहाँ गया है हमें उसे देखना है, और सवारी कहाँ पे उसे देखना है, और वो यूपी के अंदर है। हालेलुया। मैंने तो भाई अपना मुकुट को उतार दिया है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं। तब ब्रदर फ्यूरी, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, आज वो दुनिया में भी नहीं है, प्रभु के पास चला गया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। लेकिन जब उसने अपने चर्च में इस मिनिस्ट्री के खिलाफ में आने लगा, ब्रदर ब्लूएट का मिनिस्ट्री को चर्च के अंदर नहीं लागू किया, तब उसने पूरे लोगों ने वोट दिया, उसे पोस्ट हटा दिया। और एक ऐसा ईमानदार सेवक को ढूंढ रहे थे जो दूध के साथ जोड़े, जो उसका आंखों में वो विजन हो, वो दर्शन हो देखने का, कि जो दूध केंटकी में था वो दूध अब कहाँ न्यूयॉर्क में गया, और वो दूध अब कहाँ जा रहा है उसे देखना चाह रहा था। हर एक लोकल सेवक का नजर एक वॉचमैन का नजर होना चाहिए। वॉचमैन कौन सा समय है, वॉचमैन कौन सा समय है, तब ये वॉचमैन कहेंगे दूसरा ऋतु चला गया, ये तीसरा ऋतु का समय है, पहला बारिश चला गया, ये अंतिम बारिश का समय है। ये वॉचमैन कहेंगे, ये ऋतु को पहचानते हैं, ये वॉचमैन जानते हैं कि वो सवारी चेंज हो गया है और प्रकाशित वाक्य से विश्व के अंदर चला गया है, ये वॉचमैन जानते हैं। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ भाई, 15 मिनट ले सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे ही आमेन बुरा भाई, जैसे ही ब्रदर फ्यूरी वहां से चला गया, एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था ब्रदर नाथनिएल गोइको, और नाथनिएल गोइको को लोगों ने पास्टर करके घोषित किया। सही है, सही है ब्रदर। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क का पास्टर था, न्यूयॉर्क का पास्टर पुलपिट में आया, अब पास्टर का अधिकार के साथ वो खड़ा हुआ और चर्च को कहता है कि चर्च, तुमने मुझे वोट डाल के एक एल्डर के रूप में खड़ा किया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो दूत जो नबी के अंदर था, वो दूत न्यूयॉर्क में 47 साल तक था, लेकिन वो दूत अब यहाँ से लंदन की गलियों में चला गया, और मैंने यूपी के अंदर वो दूत को देखा है। मैं तुम्हारा लोकल पास्टर हूँ, मेरा जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन मैंने मेरा पास्टर को देख लिया है, और दूत को देख लिया है जो यूपी के अंदर है। क्या उसका पोस्ट चला गया क्या नहीं गया ना, और सम्मान बढ़ गया। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कलीसिया के सामने इस बात को लाया, और ब्रदर ब्लूएट को उन्होंने इनविटेशन पहली बार दिया और कहा आपको न्यूयॉर्क का मंच में स्वागत है। और उस समय वो अंग्रेज घुड़सवार प्रेज़ लॉर्ड एक सवारी को स्टार्ट किया था अफ्रीका से होते हुए। उस न्यूयॉर्क की धरती में जिस दिन कदम रखा, ओले गिरने लगे, करंट चले गए, बिजली खंभा लोग जमीन में गिर गए। मैं गवाऊं, कुछ तो होने जा रहा था। हालेलुया। और जैसे उन्होंने पुलपिट में कदम रखा, उसने सबसे पहले सफेद चट्टान को खोल दिया, सफेद उकाब को लेके आ गया, जहां आपका नाम लिखा गया था बर्मिंघम के अंदर।
क्योंकि इंडिया का तंबू से इमारत में जब आप घुसे तो मात्र 6 महीना के बाद मरियम देख तेरे कुटुंबनी का 6वां महीना चल रहा है, लेकिन तुझे एक बालक दिया जाएगा। 6 महीना के बाद मरियम के पास एक नाम के साथ दूत उतर के आया और कहा जो बालक तू जन्म देगी और बीच जीवाणु आएगा और तेरे गर्भ को धारण करेगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। अर्थात वो परमेश्वर तेरे साथ होगा। सही है। और जैसे 6 महीना गुजरा, इंडिया से जाके बाद बैठ सकते इंडिया में थे अक्टूबर में, राइट ब्रदर? इंडिया में अक्टूबर में थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 हुआ, मार्च, अप्रैल 6 हुआ। 6वें महीने में 20 तारीख को सूर्योदय का सभा में दुल्हन को उसका नया नाम मिल रहा था। तो नया नाम का मुख्य स्वर इंडिया था। नया नाम का मुख्य स्वर इंडिया था। समझ पा रहे हैं? लेकिन वही दूत हालेलुया नया नाम के साथ एक सवारी को जारी किया था और वो सवारी कहां पे गया? लंदन के अंदर गया। लंदन से कहा गया? न्यूयॉर्क के अंदर गया। और न्यूयॉर्क में जब खड़ा हुआ, पूरा न्यूयॉर्क का बिजली खत्म हो चुका था, लेकिन उजाला कहां पे था? न्यूयॉर्क का पुलपिट के ऊपर लाइट टॉप नया नाम के साथ एम्बर ईगल को ला रहा था, जो अग्नि में उकाब है। और जब धरती में लाइट गोल था न्यूयॉर्क के अंदर, और पहाड़ में एक उकाब अग्नि का रूप में खड़ा था। क्या आपने ध्यान दिया था? और पहाड़ से अग्नि के रूप में था। ये चिन्ह था कि आग का खंभा जो नबी के साथ था वो यीशु के अंदर था। प्रमाणित वचन मेरे भाई, जो प्रकाशित वाक्य से यीशु के अंदर चला गया आपका परफेक्शन के लिए। मैं जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ। कोई तो खड़ी को रोक दो भाई, कोई तो यहोशुआ बन जाओ और कोई तो खड़ी रुक जाओ। हालेलुया, आज कुछ तो होने जा रहा है। आज बारिश गिरेगा, की बारिश, की बारिश की आवाज, की बारिश की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। एक सामर्थ यहाँ पे आ रहा है, ये कलीसिया को बदलने के लिए, पवित्र आत्मा को गिराने के लिए चंगाई को लेके आया है। हालेलुया, आग 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 पूरे लोगों की ऊपर आग उतर के आएगा। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जब पुलपिट में खड़ा हुआ, जब अग्नि में का प्रचार किया, तो उस समय पहाड़ पे प्रेज़ लॉर्ड एक अग्निमय कलर के रूप में उकाब का तस्वीर को लिया गया। मैं भेजूंगा अभी तस्वीर, ठीक है? भेजा गया। ब्रदर ब्लूएट कहता है ये चिन्ह है कि अब तुम सफेद उकाब मात्र नहीं रहोगे, अब तुम अग्नि में उकाब बन जाओगे। अब जो चैरिटी था, भेष बदल के इतने वर्षों से सद्गुण के रूप में आपके पास था, ये पहला चरण था। लेकिन अब आप उस दूसरे चरण के अंदर जा रहे हो, जो अग्नि में कलर है, एम्बर कलर है। आप भेष बदल के आ सकते हैं, लेकिन आपका खंभा उस दिव्य प्रेम का बपतिस्मा को अंतिम बारिश के अंदर शेड को खोल के यूपी के अंदर भेज रहा है। हालेलुया, ओ मेरे भाई, कोई तो आमीन कहो, कोई तो आमीन कहो। मेरा प्यास को कोई तो बुझाओ, कोई तो बोलो आमीन है। तो बहुत आज की रात यहाँ पे है। वाह वाह वाह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन सिलास भाई, हालेलुया।
आमेन 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 आमेन। आप बैठ सकते हैं, जल्दी मैं कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हालेलुया। जब ब्रदर क्रूएज उस पुलपिट पे खड़ा हुए, उन्होंने शीर्षक का नाम दिया, पहला 17 फरवरी था और 17 फरवरी के दिन आपको मालूम है अरारत पहाड़ पे नूह का जहाज रुका हुआ था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां रुका हुआ था और वहां से एक सफेद पिंडू को उड़ाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 17 तारीख था, फरवरी का महीना था। बाइबल में लिखा है फरवरी का 17 तारीख। आपको नहीं मिल रहा है तो मैं दिखाऊंगा, मेरे बाइबल में लिखा हुआ। और 17 फरवरी की दिन प्रेज़ द लॉर्ड एक सवारी करके आमीन उस सफेद उकाव के रूप में न्यूयॉर्क का पुलपिट में खड़ा हुआ है। और जब खड़ा हुआ वो 17 फरवरी का दिन था, लेकिन बहुत जल्दी रेम्बो आने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड चिन्ह था कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब दूसरा दिन उन्होंने प्रचार किया अग्नि में अम्बरिकल, अग्नि में उकाव, पिंडुक नहीं उकाव। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस उकाव का अगुवाई करता हुआ पिंडुक था। उकाव का अगुवाई पिंडुक कर रहा था और पिंडुक नबी के अंदर था। बस सफेद पिंडुक के पंखों पर और दूत ने वहां पे दर्शन दिया और उस चट्टान में नाम लिख दिया था सफेद उकाव। भाई ब्रैनम उसको फोटो खींचने के लिए आए थे और देख रहे तब तक लिखा हुआ था। और ये प्रचार को करते समय ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि कोई है जो ये सफेद उकाव या पिंडुक उसका अगुवाई करने के लिए आया है, कोई तो हाथ उठाएगा। तो मुश्किल से 3 व्यक्ति ने हाथ उठाया था। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था ब्रदर हंट और दूसरा व्यक्ति का नाम था जोसेफ कोलमैन। ये 2 व्यक्ति थे जो पिंडू को अपने चर्च में चाहते थे ताकि पिंडू को अगुवाई कर सके उकाव का। हालेलुया। अब नबी चले गए और बोले भाई कोलमैन ये पिंडू को आपको अगुवाई करते न्यूयॉर्क में लेके जाएगा। और जब न्यूयॉर्क के अंदर वो चले गए, आप जानते हैं कुछ ही दिनों के बाद ब्रदर ब्रैनम का मृत्यु हो जाता है। उसका कब्र में आता है 2000 सन 2000 का बात है, आप पढ़ सकते हैं। सन 2000 में अफ्रीका का कुछ लोगों का एक मीटिंग हो रहा था बर्मिंघम या पेंसिल्वेनिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अफ्रीका के कुछ गवाह लोग थे जो उस मीटिंग में आए और ब्रदर ब्रैनम का कब्र को देखने के लिए गए थे। और जब भाई ब्रैनम का कब्र को देख के वीडियो ले रहे थे तो वो चिन्ह के रूप में वो जो सफेद पिंडुक था वो अग्नि में पिंडुक के रूप में निकल के जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अग्नि में पिंडुक के रूप में जा रहा था, ये बताने के लिए कि अग्नि में पिंडुक अपना रूप को बदल दिया है, अपना सेवकाई आगे लेके जा रहा है। और वही पिंडुक हालेलुया ब्रदर ब्लूएट कहता है आप न्यूयॉर्क के अंदर 2018 में अग्नि में उकाव बन गया है। एक सवारी जारी है, समझ रहे? मैं खत्म कर रहा हूं, बैठ सकते हैं। तब ब्रदर ब्लूएट जब प्रचार आरंभ किए न्यूयॉर्क के अंदर, पहली बार उन्होंने वहां कदम रख के प्रचार किया। सो मैं पढ़ दूं थोड़ा सा, मैं अभी तक तो खोला ही नहीं था। आप बोलोगे किधर का प्रचार कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के ही सुना देता हूँ। हालेलुया। सो ब्रदर ब्लूएट क्या कहते हैं, आमीन, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे सामरिया, यहूदा, आमीन, काशीपुर, स्वार, बलरामपुर इधर नहीं है, बलरामपुर, बाजपुर, रामपुर, कालाडूंगी, बरेली, प्रेज़ द लॉर्ड, और मंजरे, हर जगह गवाह बनोगे। किसका गवाह? इस दूत का गवाह। डिकोटर है आपके पास। ब्रदर ब्लूएट कहता है डिकोटर अर्थात आपका नया नाम आपके पास है। वो नाम काफी अपने चर्चों में गवाही देने के लिए। सो मैं कट कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है भाई ब्लूएट कहता है मैं अंबर ईगल के विषय में प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि 17 तारीख को जो प्रचार किया मैंने सफेद उकाब के विषय में, तो मैं आज आपको प्रचार करूंगा अग्नि में उकाब। और लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं जब प्रचार करूंगा तो कहता है कि उस सफेद जो पिंडुक था हम नए नाम के साथ के बारे में बात कर रहे थे। और तब उन्होंने पिरगमुन कलीसिया काल के विषय में प्रचार किया।
और कहा पिरगमुन कलीसिया काल का संदेश पैराग्राफ 287 लिखा है, एक सफेद पत्थर उस पे एक नया नाम है। ब्रदर ब्रैनम कहता है यह उसका खुद का नाम बल्कि वो कोई और है, वो नाम केवल वही जानता है और उसके पास वो पत्थर है। हमें और चर्च को खिलाने के लिए विशेष मन्ना था। तब भाई ब्रैनम जब कुछ कहते थे तो भाई ब्लूएट कहता है हमेशा मुझे आश्चर्य में डाल दिया ये बात कि कभी कभी मुझे परेशान भी करता था कि जो कहते थे कि छिपा हुआ मन्ना, गुप्त मन्ना, ये चलो इसका अर्थ भाई कहते चलो आओ हम थोड़ी देर के लिए उसका अर्थ को ढूंढे। छिपा हुआ मन्ना एक किसका प्रतीक है? बोलता है छिपा हुआ मन्ना वो मन्ना था तो विशेष स्थान पर रखा जाता था और बाइबल में कहा गया है ये भेंट की रोटी है जो केवल विशेष चुने हुए याजकों के लिए था। आप में से कितने को ये ज्ञात होगा जो भीड़ के लिए होता था एक साधारण रोटी होता था, लेकिन विशेष स्पेशल याजकों के लिए एक भेंट की रोटी होता था। कैसा ये सो कहता है एक विशेष रोटी, एक छिपा हुआ हिडन मन्ना, गुप्त मन्ना। हमारा मन्ना कौन है गुप्त में? यीशु मसीह। तो भाई कहते मैं पहले सोचता था कि थोड़ा अनुचित लगता है मुझे बात, मंडली को क्यों नहीं मिला। तब भाई ब्रैनम का मैसेज से ब्रदर ब्लूएट के पास से समझ आया। फिर मैंने समझा कि भविष्यवक्ता को जो मैं गलत समझ रहा था, मंडली बाइबल पढ़ सकती है, मंडली प्रचार कर सकती है, मंडली के पास आशीष उतर सकती है और प्रकाशन भी मंडली पा सकती है, लेकिन जो हिडन मन्ना है, गुप्त रहस्य है, गुप्त भेद है, ये केवल चुने हुए प्रमाणित सेवकों के पास आता है और ये है फाइटफुल मिनिस्ट्री। सात मोहरों का प्रकाशन किसके पास आया? प्रमाणित सेवक मतलब ब्रैनम। सात मोहरों का प्रकाशन, सात गर्जनों का प्रकाशन किसके पास आया? मतलब जोसेफ कोल में प्रमाणित सेवक। एंड होली स्पिरिट का प्रकाशन किसके पास आया? प्रमाणित सेवक। हम तीनों युगों का, तीनों ऋतु का, तीनों प्रेज़ लॉर्ड सेवकाई को लिया और कलीसिया में हाथ को डाल रहे हैं, लेकिन प्रमाणित सेवक के पास हिडन मन्ना आता है, छुपा हुआ गुप्त भेद जो दुल्हन को सिद्ध करता है। लोकल कलीसिया को हम बेदारी में लाने के लिए, उन्नति में लाने के लिए हम पास्टरों के पास ये मैसेज भी है, हिडन मन्ना को हम लेते हैं दूध से और कलीसिया को समझदारी के साथ हम लीड करते हैं। ये पोस्ट फाइव फॉर मिनिस्ट्री से भी बड़ा है, उसको कोई सिखा भी नहीं सकता है। कोई लोकल व्यक्ति पास्टर को फाइव फॉर मिनिस्ट्री भी सिखा नहीं सकता है लोकल एल्डर को, लेकिन लोकल एल्डर के पास जो बुद्धिमत्ता है वो बुद्धिमत्ता कलीसिया को सिद्ध करने के लिए अपने विचार को नहीं लाएगी, वो हिडन मन्ना दूध से देगी और कलीसिया को देगी। तब कहता है ये विशेष जो भेंट की रोटी होती थी ये चुने हुए याजकों अर्थात फाइव फॉर मिनिस्ट्री को दिया जाता था। जब 5 प्रकार की सेवकाई उन्हें प्रचार करती थी तो मंडली को भी वो प्रकाशन मिल जाता था। आमीन। लेकिन तुम्हें 5 प्रकार का सेवकाई के पास आना होगा सिद्धता के लिए, वरना तुम कुछ भी नहीं पाओगे, केवल तुम्हारे चर्चों में कूदना और नाचना ही रह जाए। रैप्चर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उठाए जाने का विश्वास इन छिपे हुए रहस्यों में छिपा है जिसे परमेश्वर के प्रमाणित सेवक प्रचार करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा ताकि वो सफेद चट्टान को खोले। आमीन। आप देख सकते हैं भाई ब्रैनम ने कहा वो प्रमाणित सेवक को भेजा जो सफेद पत्थर को खोले। और सफेद पत्थर कहां पे है मेरे भाई? कहां पे है? उस चोटी का पत्थर का नीचे सफेद पत्थर था, उस पिरामिड के चोटी में था जहां पे पिरामिड का पत्थर डाला नहीं गया था। आमीन हालेलुया। उसके अंदर एक ग्रेनाइट का पत्थर था जो व्हाइट रॉक था और उसमें कुछ तो लिखा हुआ था जो कलीसिया के पास्टर, संस्था के पास्टर, बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़ नहीं पाए। और नबी को दूत ने कहा तू जा पश्चिम में और उस सफेद चट्टान में जो लिखा है उसे तू आ और वापस लोगों को बताना। लेकिन तब तक लोग ठोकर खा के निकल गए थे। तब उसी चट्टान में 20 अप्रैल 2014 में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिस पर आज तक प्रकाश नहीं पड़ा था। लोग भाई
अटक गए थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन उस व्हाइट रॉक के अंदर किसी व्यक्ति को तो जाना था, उस गेट के अंदर फूल का काम करके, और उसमें जो लिखा था उसे देखना था, उसके ऊपर प्रकाश को डालना था। और प्रकाश का पड़ा उस दिन, प्रकाश का पड़ा उस दिन। आप बोलिए, प्रकाश का पड़ा उस दिन। उस दिन कौन सा दिन है? यूहन्ना 14:20। यह वो दिन था जब प्रकाश पड़ा कि मैं और पिता एक है, सात शत्रु और चैरिटी एक है, दो जोड़ी का पत्थर नहीं लेकिन एक है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। उस दिन प्रकाश पड़ा, 20 अप्रैल का दिन था। तो एक स्पेशल चुना हुआ प्रमाणित उस व्हाइट रॉक का रहस्य को खोल दिया, जो दुनिया ने युग के लिए परफेक्शन का संदेश था, जो प्रमाणित शब्द वचन था, जो आसमान को खोल रहा था अंतिम बारिश के रूप में। मैं फिनिश कर दिया, इसको खुला रखूंगा तो आप बोलेगा और पड़ेगा। मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, बंद कर दिया। आप बैठ सकते थोड़ी देर के लिए। तब ब्रदर ब्लूएट को पता चला कि लोकल मिनिस्ट्री में और स्पेशल याजक में बहुत अंतर है। हिडन मन्ना उनके पास है, व्हाइट रॉक का रेवलेशन उनके पास है, आई एम होली स्पिरिट का रेवलेशन उसने लाया है, इस विश्व का दूत ने। तब हम जान गए हिडन मन्ना उनके द्वारा आ रहा था। और तब ब्रदर ब्लूएट को इस मिनिस्ट्री के साथ टेंट विजन याद आ गया। कौन सा दर्शन याद आ गया? टेंट विजन, तंबू का दर्शन, सफेद घुड़सवार के साथ तंबू का दर्शन याद आ गया। अब ब्रह्म टेबरनिकल में बहुत बड़ा तंबू टांग के रखो, या सफेद घोड़ा को मोहम्मद को बिठाने के लिए बिठा के रखो, वो आने वाले नहीं है। मजार बनाओ, मिजार बनाओ, पेड़ के नीचे उसके लिए उसका लाश को रख के रोज अगरबत्ती डालो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दूध तो अपना कदम को आगे बढ़ा चुका है। हालेलुया, इफिसी के अंदर कदम रख दिया है। अब सात नंबर का अब जूता नहीं है, और 9 नंबर का जूता है। उसने अपने जूता के ऊपर रख दिया, तो पूरा लोग ठोकर खा के छोड़ के भाग गए। परमेश्वर कभी कभी ऐसा मजाकिया काम कर देता है ताकि लोग छोड़ के भाग जाए, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को संभाल के रखता है। हाँ प्रभु, हम हार मांस खाने के लिए भी तैयार है, मांस खाने के लिए भी तैयार है। जब ब्रदर ब्लूएट आया और अपना कदम को पुलपिट में रखा, ऐसा लगा हमारा छाती में कदम रखा, ले भाग गए निकल के। लेकिन आप और मैं तो आमीन कर रहे थे, हम आमीन कर रहे थे ना, कर रहे थे ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ये पुलपिट में कौन उतर के आता है? आग का खंभा। जब मूसा एक मंदिर को बना के रखा था, लोग अपने घरों से निकलते थे दूध से मिलने के लिए, और सामने एक टेबरनिकल था, एक मिलाप वाला तंबू था जहाँ दूध आता था, और जब आग का खंभा नीचे आता था और तंबू के ऊपर ठहरता था, हर एक अपने घर के छावनी से बाहर निकल के दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, कोई जा नहीं पाता था वहां पे, सही है। लेकिन वहां मूसा जाता था, उस बेदी के पास जाता था जहाँ दूध आता था, कोई स्पेशल व्यक्ति था। और मूसा जब निकल के आता था, मूसा का भी एक टाइम टेबल था। मूसा जाता था, 1965 के बाद मूसा को आना ही था। अब मूसा आगे जा नहीं सकता था, लेकिन वहां जो था वो इफिसो का दूत था। मूसा का टाइम आया, मूसा गुरुवार करता हुआ निकल गया प्रभु छा के। लेकिन जो वहां रहता था उस तंबू के अंदर, वो कभी निकलने वाला नहीं था। उसका नाम यहोशू था, और नबी ने प्रचार किया पुराना नियम का यहोशू, नया नियम का इफिसियो है। तो तंबू के अंदर अभी कौन है? इफिसियो का दूत। तंबू के अंदर नहीं था, तंबू से छोटी इमारत के अंदर था। और तब भाई ब्रदर ब्लूएट को याद आया तंबू का दर्शन, और तंबू का दर्शन में ब्रदर ब्लूएट को डिटेल दूत बता रहा था कि भाई ब्रह्मन प्रचार करके निकल गए, उनका मिनिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया, और निकल के विश्राम करने के लिए फिलिप्पो उनको रूम में लेके चला गया। लेकिन टेंट खचाखच भरा हुआ है, और टेंट में लोग इंतजार कर रहे हैं
भाई ब्रह्म आएगा और लंगड़ी को चंगाई देगा, टांग देगा और किसी व्यक्ति को जिंदा करेगा या किसी को और वही नहीं करेगा। वो लोग इंतजार कर रहे थे, भाई ब्रह्म निकल ही नहीं रहे, लोग वेट कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। तो लोगों के अंदर आक्रोश आ गया। लोगों ने डीकन से कहा, डीकन हमको छोड़ दो, हमें अब जाना है, नबी आने वाला नहीं है। और जब लोग निकलने के लिए दरवाजा को मार ही रहे थे, परमेश्वर का दूत दोनों दरवाजा को बंद कर दिया। दूत उतर के आया उस तंबू के अंदर और छावनी के अंदर इतना आग नीचे उतर के आया कि लोग दरवाजे से बाहर जा नहीं पाए। लोग दरवाजे के उस टेंट के अंदर बैठे हुए थे और टेंट को पूरी रीति से बंद कर दिया गया था। भाई ब्रह्म कहते चारों आग नीचे उतर के आया, कोई व्यक्ति निकल नहीं पा रहा था। मामूली टीका होता इसी बंद या हमारा नाजुक सोना होता तो आपको एक बार था बोल रहा था, एक बार चिल्लाते सॉरी ब्रदर करके छोड़ देते रास्ता। लेकिन वहां ये डीकन नहीं थे, वो मुख्य डीकन आया हुआ था, ऊपर से आया हुआ था। वो डीकन अपने कदम को रखा और दरवाजा खुलेगा नहीं करके लोगों को रोक दिया। भाई नबी कहता है जब पूरी तरफ से दरवाजा बंद हो गया या टेंट का दरवाजा बंद हो गया तो कोई बाहर नहीं जा पा रहे थे और सडनली आग पूरा चारों ओर उतर के आया, आग चारों ओर उतर के आया। और नबी कहता है मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं उस आसमान में चला गया हूं और नबी देख रहा है कि मैं आसमान में हूं। और आग का खंबा को जो नबी के ऊपर था, वो आग का खंबा को नबी कहां देख रहा है? तंबू के अंदर। सही बात है, आमीन है। तो भाई ब्लेड कहता है जब आग का खंबा तंबू के अंदर था और नबी देख रहा है कि जो आग का खंबा मेरे ऊपर था और तंबू में गया है, तब वो शब्ददूत वॉइस एंजल, आवाज देने वाला दूत नबी के साथ आसमान में था। और नबी को कहता बिली क्या तू झुंड को देख रहा है? बोला हाँ देख रहा हूँ। क्या तंबू को देख रहा हूँ? क्या इमारत को देखता है? और देख रहा हूँ। क्या उसके अंदर उस आग को देख रहा है? उसने प्रभु में देख रहा हूँ। हालेलुया। तब वो दूत ने कहा यदि तू देख रहा है तो मैं भी तुझे वहां मिलूंगा। हालेलुया। तो भाई ब्रदर कहता है कलीसिया के पास आग का खंबा आएगा, प्रकाशन आएगा, बेदारी आएगा, उत्तेजनाएं आएंगे, चंगाई आएंगे, हीलिंग आएंगे, नववरदान आएंगे। लेकिन कलीसिया को सिद्ध होना है वो शब्द दूत को देह में आना होगा। और दूत ने कहा मैं जब तक नहीं आऊंगा वो पूरा नहीं होगा। और वो है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो भेष बदल के, वो शब्द दूत भेष बदल के परमेश्वर की दूरी के साथ आया है कलीसिया के अंदर। इस इमारत के अंदर आना चाहता है। इस इमारत के पास बहुत प्रकाशन है, इस इमारत के पास बहुत बेदारी है, लेकिन इसके अंदर परफेक्शन भी आना है। तो उसके लिए शब्द दूत को देह के द्वारा आना होगा। कोई फिर का दूत है, वो अपनी सवारी को जारी रखा है जब तक दुल्हन अनंतता में नहीं जाएगी। इसलिए प्रमाणित शब्द वचन वर्तमान काल में जब प्रचार किया जाएगा ये आत्मिक स्वर को खोल देगा और पहली और अंतिम बारिश आपके ऊपर लाएगा। और ये बारिश टूटे घर को एक करेगा। ये बारिश भाइयों के बीच में प्रेम को लाएगा। ये बारिश हजारों साल का गिला शिकवा को खत्म करेगा। यदि ये बारिश तुम्हारे अंदर गिरेगा तो तुम वेट नहीं करोगे अगला व्यक्ति के आने का, तुम सामने जाके गले लगने के लिए तुम अपना हानि को उसके ऊपर डालोगे, तुम अपना हानि को उसे दोगे और बोलोगे मेरे भाई तू मुझे चाट, मेरी बहन तू मुझे चाट, हम एक हो जाए। ये बारिश टूटे घरों को एक करेगा, ये बारिश बीमारी को चंगा करेगा, ये बारिश बीमारों को करेगा, ये बारिश परिवार को यूनिटी में लाएगा, ये बारिश कलीसिया को एकता में लाएगा। ये बारिश है, ये पहली और अंतिम बारिश दोनों एक साथ है। खनी को मिल रहा है, आसमान को खोल रहा है और इस सही भूमि में हालेलुया बारिश को कर रहा है ताकि आपके अंदर हनी उड़ेला चाहे। मैं थक गया भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। भाई जॉनसन अब आएंगे सामने। हालेलुया। तब तैयार है भाइयों हनी उड़ेलने के लिए? बारिश से भीग जाओ, तरबतर हो जाओ। मैं अपने भाषा में कहता हूँ बुट्टा हो जाओ, पूरा भीग जाओ बारिश से। जब तुम्हारा भाई तुम्हें गले लगे तो तुम्हारे हानि उसके अंदर चला जाए। मत रखो इतना साल उतना दिन सब खत्म कर दो। आने पर एक दूसरे का गलती देखते ही रह जाओगे, दुल्हन तुम्हारे नाक के नीचे से रैप्चर में जाएगी।
जाओगे, चर्च खेलते रह जाओगे, ये ऐसा क्या वो ऐसा क्या करते रह जाओगे, दुल्हन यहाँ से गुड बाय करके निकल जाएगी। आज भी समय है, उस बारिश को डाले लो, सही भूमि हो तो अंकुरित होने दो, हानि को बड़ में लो, हानि 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 शायद ढूंढे डालो, आओ बारिश से डुबा डालो, अपने आप को शायद में डुबाओ और भाइयों के पास आके करो, भाई मुझसे तुम चाह सकते हो भाईचारा को, क्या तैयार हो? तो देखो रोगी चंगा हो जाएगा, तब मुझे प्रार्थना का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम चंगे हो जाओगे, दुष्टात्मा निकल जाएगा, पापी चिल्लाता हुआ चला जाएगा, और या केवल धार्मिकता रहेगा, या केवल बेदारी रहेगा, या केवल यूनिटी 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 रहेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया 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 हालेलुया। तो बारिश यहाँ पर है, तो उसके बाद सब सुन रहे हैं, क्या यहाँ पर है? सात बादशाह वहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है, ये बारिश की आवाज आ रही है। हालेलुया, आप हाथों को उठाते हैं, मैं तो बारिश यहाँ पर है। हालेलुया, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए